जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल के बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, अगर चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा याद कर लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि यहां से 4 से 5 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो आपको याद रखना होगा, सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रख लेना है और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और चैप्टर 2 का नाम क्या है, विद्युत विभव एवं धारिता। इससे जो है 4 से 5 नंबर हर एक साल आता है और इस साल भी आएगा, तो आपको याद रख लेना है केवल, ठीक है ना। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा कि विभव प्रवणता किसके बराबर होता है। याद रखिएगा, माइनस डीवी बाई डीएक्स के बराबर होता है। कहां पर दिया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया है, क्योंकि माइनस नहीं दिया लेकिन प्लस में दिया है ना, तो प्लस वाला भी मार देंगे हम लोग, लेकिन माइनस वाला दिया होता तो माइनस वाला मारते, बेटर होता, सही होता, ठीक है ना। याद रखिएगा, तो दोनों सही होता है, ठीक है ना, दोनों सही होता है। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, ठीक है ना। याद रख लेना है, माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है मेरे प्यारे छात्रों। और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम वाला प्रश्न में जो है 2023 में और 2022 में और 2020 में यह प्रश्न आया हुआ है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे पेपर, तो उठाकर देखिएगा, तो उसमें यह प्रश्न जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखना ना भूलिएगा, देख लीजिएगा पेपर, ठीक है। अगर एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है, तो आंख मूंद कर क्या मरना है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट बटा ए, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 2 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए बहुत बहुत क्वेश्चन खास है और आपके एग्जाम में बहुत साल बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना होगा कि एक बिंदु आवेश, करे कि एक बिंदु आवेश, यहां बिंदु लिखा गया है, एक विद्युत आवेश सुना होता है, एक विद्युत आवेश क्यू से दूरी विद्युत विभव का मान जौन होता है वो कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बटा आर होता है। कहां पर दिया है, देखिए मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा, आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न को छोड़िएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि अगर छोड़ते हैं तो आपका जो है बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बहुत साल बहुत बार आता है यहां से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर प्रश्न करें कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता जो होगी वो कितना होगी मेरे प्यारे छात्रों, तो उसको याद रख लेना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा गुने आर होगी। कहां पर दिया है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना। 4 का ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, और यहां सारे बच्चे मारेंगे और इसे अंजादी मारेंगे, थोड़ा सी भी कोताही नहीं करेंगे और पूरा आंसर करेक्ट मारेंगे कि विद्युत विभव बराबर जो होता है किसके बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए विद्युत विभव का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, W बटा Q, यानी कार्य बटा आवेश होता है कि नहीं होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, 5 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन करें, 1 फैराड बराबर होता है किसके बराबर होता है, जल्दी से बतला दीजिए कि 1 फैराड बराबर किसके बराबर होता है। तो आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे छात्रों कि 1 फैराड बराबर जो होता है 1 कूलम वोल्ट इनवर्स के बराबर होता है, या 1 कूलम बटा वोल्ट होता है। आप इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन ये बेहतर होगा, ठीक है ना, ये बेहतर होगा। जो दिया रहेगा वो मारेंगे, ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो मारेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाटा को हटाकर इनवर्स लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जौन होती है वो कितना होती है। और यह प्रश्न का आंसर जो है हर एक छात्र को पता होनी चाहिए कि 1/2 CV स्क्वायर होती है। क्या होती है, 1/2 CV स्क्वायर होती है। कहीं पर दिया है क्या, देखिए ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे टिक आउट करेंगे। कह रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युतदर्शी विद्युत ध्रुव के बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, जल्दी से बतला दीजिए। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो तो होता है ना 1/r के समानुपाती होती है। क्या होती है, एक समानुपाती r के स्क्वायर के बराबर होती है। कहां पर दिया है, देखिए यहां बाटा पर दिया है, लेकिन समानुपाती की बात कर रहा है ना, तो 1 समानुपाती r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला पूरा करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर प्रश्न क्या है, और यह प्रश्न जो है आप पेपर उठा
उठाकर देखिएगा ना तो हर एक साल पूछा गया है। यह क्वेश्चन जो है हर एक साल आपके पेपर में पूछा गया है। आप पेपर उठाकर देखिएगा, जो बिहार बोर्ड में पेपर जो पूछता है ना, उठाकर देखिएगा तो हर एक साल पूछा गया है कि एक स्टैंडर्ड कूलम बराबर जो होता है कितने कूलम के बराबर होता है। एक स्टैंडर्ड कूलम जो होता है कितने कूलम के बराबर होता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन डी में दिया है। क्या हुआ, 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के इनवर्स के बराबर होता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा। लेकिन यहां पर काफी बच्चे गलत हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। देखिए जब कहेगा एक स्टेटेड, कह रहा है कि एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर, ठीक है ना, एक कूलम बराबर होता है डे 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 सर दे देगा और कहेगा ई स्टेटस, ठीक है ना, स्टेटेड ESC इस तरह दे देगा इंग्लिश में। तो अब पूछेगा तो क्या मारिएगा, तो याद रखिएगा 3 × 10⁻⁹ न मारिएगा। याद रखिएगा आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर कूलम यहाँ की बात करें, यहाँ केवल कूलम की बात करें तब 3 × 10⁻⁹ मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 10 नंबर प्रश्न देखिए ना क्या कह रहा है। कह रहे कि R त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है, तो Q आवेश वाले कण को किसके केंद्र पर, इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य जौन होता है वो क्या होता है। किया गया कार्य की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। और कहां कह रहे हैं कि इसके केंद्र के पृष्ठ के ले जाने में किया गया कार्य जौन होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। अभी तक हमारे क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और आपके एग्जाम में यह 2021 वाला पेपर में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है ना। कह रहे कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है, तब किया गया कार्य जौन होता है वो धनात्मक में होता है, ऋणात्मक में होता है, शून्य में होता है कि क्या में होता है। जल्दी से बतला दीजिए 11 का ऑप्शन। तो याद रखिएगा, तो किया गया कार्य जौन होगा शून्य होगा, उसका किया गया कार्य जौन होता है शून्य होता है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कह रहा है ना 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। जल्दी से बतला दीजिए और सारे छात्रों को पता होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना। सारे छात्रों को पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा गया है प्रश्न, ठीक है ना, कि मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर जो होता है किसका मात्रक होता है, किस विभव का होता है, कि शक्ति का होता है, कि धारिता का होता है। जल्दी से ना बतला दीजिए। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र का यानी विद्युत तीव्रता का क्षेत्रफल, ठीक ना। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है, कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है। तो याद रखना है वो जो होती है 4 संधारित्र की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 13 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है और यह जो है आपके जो है टारगेट जो है गाइड है ना उसका जो है क्वेश्चन लिया गया है यहाँ, ठीक है। कह रहा है ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता जौन होती है वो कितनी होती है। ए तथा बी के समतुल्य धारिता जौन होगी वो कितनी होगी, आपको तो पता होना चाहिए, 20/9 हो जाएगी माइक्रोफैराड। ऑप्शन डी वाला सॉरी ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और देखिए 15 नंबर प्रश्न करें कि यदि शीशे के एक पट्टी को वायु संधारित्र में प्लेट के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता जौन होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं दिया है, जल्दी से बतला दीजिए। 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बढ़ेगा। क्या कहेगा, बढ़ेगा, जब घिसकाएंगे तो बढ़वे ना करेगा, उसका घर्षण जो है बढ़ेगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन 15 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किया और सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर प्रश्न कह रहे हैं ना कि 100 वाट के तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा एक जूल हो तो संधारित्र की धारिता जौन होगी वो कितना हो जाएगी। संधारित्र की धारिता जौन हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, तो याद रखिएगा 2 × 10⁴ फैराड हो जाएगी। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। 16 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसके श्रेणी क्रम में 5 माइक्रो 0.
5 माइक्रोफैराड तीसरा संधारित्र में जुड़ा जाएगा। कितना में जुड़ा जाएगा कह रहे हैं कि पहला समांतर क्रम में 2 गो जुड़ा गया है और श्रेणी क्रम में फिर 1 जुड़ा गया 0.5, तो इसका जो हो जाएगा 0.4 माइक्रोफैराड कहीं दिया है देखिए, तो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 18 नंबर प्रश्न करें कि आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणन पट्टिकाओं के आवेश का योगफल जो होता है, योग मतलब योगफल होता है, कितना होता है, जल्दी से जो 18 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा, तो 0 होता है, ऑप्शन ई वाला सही करेंगे, 18 का ऑप्शन ई वाला ठीक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता जौन होगी वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए। क्या करें कि 2 समांतर क्रम, अगर 2 समांतर क्रम को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी धारिता, तो याद रखिएगा C प्लस C कितना हो गया, तो 2C हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ा गया है, कहां, यहां समतुल्य धारिता का समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का सूत्र यानी C1 का सूत्र क्या होगा, C1 बराबर C1 प्लस C1 C2 C1 है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 2 समांतर यहाँ कह रहा है तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है ना, 2C ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगर श्रेणी क्रम में कहता तो 1/C1 लिखते, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और ये 20 नंबर जो प्रश्न है ना, सारे छात्र का आंसर पता होना चाहिए कि विद्युत धारिता का मात्रक जौन होता है क्या होता है। देखिए कोई भी धारिता हो उसका ऐसा मात्रक फैराड होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और जल्दी से इसका आंसर टिक आउट कीजिएगा। कह रहा है कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच डाल देने पर धारिता का जो मान होती है वो कितनी हो जाती है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि एक पराविद्युत समांतर क्रम में पट्टिकाओं के बीच की धारिता, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि बढ़ता है, धारिता का मान जो होता है बढ़ता है, ठीक है ना, बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी यहां पर देखिए, यहां पर काफी बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखेंगे तो गलत होगा, तो होगा क्योंकि यहां 3 संधारित्र, प्रत्येक धारिता C है और श्रेणी क्रम में जुड़ा गया, समांतर क्रम में नहीं जुड़ा गया, क्या लिखेंगे भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1/C डैश लिखेंगे, ठीक है ना, C डैश लिखेंगे, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, क्योंकि यहां पर समांतर का श्रेणी क्रम की बात कर रहा है और 3 को संधारित्र की बात कर रहा है और प्रत्येक की धारिता C है, तो ये तो स्पष्ट रूप से कह दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर 1/C डैश बराबर 1/3C हो जाए, तो C हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा, C/3 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा, 3C बटा क्या होगा, 3C बटा मतलब यहां से जब इसका लघुत्तम लेंगे तो C ना होगा और ऊपर एक एक बचा है तो 3 को होगा कि नहीं, 3 होगा, जुड़ने पर 3 होगा कि नहीं होगा, तो 3 हो गया। अब जब इसको पलटेंगे केवल C1 लिखेंगे तो C ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, यानी C/3 कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया है और ऑप्शन सी पूरा करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और देखिए 23 नंबर प्रश्न जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है ना, वांडेग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, वांडेग्राफ जनित्र जो है ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता को, यानी हाई वोल्टेज को उत्पन्न करेगी, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 23 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 24 नंबर प्रश्न करें कि समान धारिता के 3 संधारित्र में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, समतुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड हो तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, उसकी धारिता की बात किया जा रहा है, कितनी हो जाएगी, कह रहा है कि 3 संधारित्र, ठीक है ना, और 3 संधारित्र के श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो समतुल्य धारिता 6 हो जा रही है और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितनी होगा, याद रखिएगा। जब हमने कितना कितना जोड़ा, यानी इसका मतलब हमने 2 जोड़ा, हमने 2 जोड़ा तब 6 हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग का 6 निकल कर तो धारिता निकल कर आया, अब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वही कर देंगे 1/C1 वही लिख के देंगे, तो यहाँ 54 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, 54 माइक्रोफैराड आएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, करे कि धातु का परावैद्युतांक होता है और आपके एग्जाम में हर एक साल आता है यह प्रश्न, आपका जो पेपर आपके भाई बहन दिए होंगे उठाकर देखिएगा हर एक साल वाला, तो इसमें मिल जाएगा कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, कितना, इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 25 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। तो इस चैप्टर में जो है 25 क्वेश्चन था और हमने काफी अच्छे तरीका से, काफी शानदार तरीका से बतलाने का प्रयास किया है, आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगर याद कर लेते हैं तो यहां से 4 से 5 नंबर आपका मुट्ठी में हो जाएगा। आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगला सेशन में।